ये चैतन्य कितनी बार शरीरों को प्राप्त हो चुका है, लेकिन शरीर को चेतनभूत नहीं कर सका। सुधारने की बुद्धि चल रही चक्र इस दुनिया में लोगों की, हम इनको सुधार के रहेंगे, बदला के रहेंगे। न प्रणमति न गृहणति, न परमन करता है, न ग्रहण करता है, न उपजति, न उत्पन्न होता है। प्रभाव से जीव। गंगवाली क्या सोच रहे हो? मैं इस बालक को अपने अनुसार चलाऊंगा। हे मित्र, उस बालक को अपने अनुसार आप क्या चलाएंगे? अपने बालों को ही चला के दिखा दो मुझे। दुनिया के बालकों को, दुनिया की बालाओं को गुन्नू तू अपने अनुसार चलाना चाहता है, अपने शरीर को अपने अनुसार नहीं चला पाओगे बेटा। कभी दुबला था, फिर मोटा हुआ, फिर दुबला हो जाएगा, और मित्र एक दिन ऐसा आएगा बूढ़ा हो जाएगा। ये सत्य है? क्या ये सत्य है? वृद्ध हो जाओगे। ऐसा भी दिन आएगा कि लोग इंतजार ही करेंगे, श्वासें चल रही कि नहीं। श्वासें चल रही हैं ना, श्वासें चल रही हैं। लोग तुम्हारी श्वासों के क्षण देखेंगे कि कब निकलती हैं। और मित्र, 2, 10, 13 दिन तक बातें होंगी, फिर बातें भी समाप्त हो जाएंगी। ये तुम्हारे साथ ही नहीं होगा, ये हमारे साथ ही बात नहीं होगा। भारत की भूमि पर ब्रह्मांड का विशिष्ट पुण्यात्मा कोई जीव है, उसका नाम तीर्थंकर भगवान होता है। अनंत अनंत 24 हो चुकी हैं। आपको मात्र वर्तमानी की 24 के नाम पूरे अच्छे से याद हों, फिर भूत की 24, भविष्य की 24, विधेय के विद्वान भी तीर्थंकर, ऐरावत की 24। हे मित्र, इन सब के नाम स्मरण करके रखना। आपको कठिन लग रहा है, जब तीर्थंकरों के नाम लेने वाले के लिए कठिनाई पड़ रही है, तो आम मित्र सामान्य जीवों को कौन गिनता है? प्रतिदिन राजन भैया ऐसा कोई दिन नहीं है, कोटि कोटि जीव जन्म लेते हैं और कोटि कोटि मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। न कोई नगर पाल में उनकी भर्ती है, न मेरे मित्र कोई देश में कहीं कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी, भैया कोई संबंधी अपना खत्म हो जाए, अपन 4 जगह बात के भैया हमारा ऐसा ऐसा घर में हो गया, जी गाड़ियों के नीचे घिजाइयाँ पिस रही हैं, मेढक पिस रहे हैं। मित्र, ये कौन सी नगर पालिका में इनका लिखा कि इतने चले गए इतने जिले? देश की किसी भी राष्ट्र की नगर पालिका में तो नहीं लिखा, कर्म पालिका में जरूर लिखा हुआ है। इसलिए दीपक भैया, नगर पालिका को मत देखिए आप, कर्म पालिका को देखिए। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। उन जीवों से भी रखे ना दीपक, जो शास्त्रों का दिन उतावलेपने से कर रहे हैं। जो कुछ सीखा मुझे सुनाना है, जो कुछ सीखा मुझे सुनाना है, इस दृष्टि से अध्ययन मत करो। जो कुछ सीखा है मुझे समझना है, जो कुछ सीखा है मुझे उतारना है। डुबकी लगाओगे पानी में तो आंखों में पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है कि नीम मत देख। डुबकी लगाएगा पानी में तो मित्र आंखों में पट्टी की आवश्यकता नहीं कि स्त्री पुरुष को मत देखो। जब पानी में डुबकी लगाओगे सब अपने आप दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे धर्म में लीन हो जाओगे तो जगत की सारी विषमताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। महात्मा सागर जी, यदि आपके मस्तिष्क में चल रहा है कि हम उस स्थान से यहां रहना चाहते हैं, अभी आप डूब नहीं पा रहे हो, इसलिए आप उनमें दोष दिख रहे हैं। आप डूब जाओगे ना विशु, फिर आप जहां रहोगे वहां आनंद में रहोगे। लोगों की गंध तुमको आएगी और दूर से दूर भागोगे। बेटा संसार में जहां भी जाओगे वहां पदार्थ मिलेंगे,
जगत से अकेला रहना मत सीखो, जगत में अकेला रहना सीखो। जगत से अकेला रहना मत सीखो, जगत में अकेला रहना सीखो। इसे मैं वैराग नहीं मानता हूं कि तुम अकेले दौड़ के भाग गए बेटा कहीं। वैराग हुए सबके बीच में रह करके भी सबसे दूर रहते हो, इसका नाम निर्लिप्त स्वभाव है। मित्र, कक्ष मत बदलो, कक्ष मत बदलो, अपने गुलिस्तान की कक्षा बदल लीजिए। महात्मा जी कक्ष बदल रही, अभी यही तो व्याख्यान चल रहा। अभी कक्ष बदलने वाले कोटि कोटि अभव्य जीव भटक रहे संसार में। हाँ, घर में ही साधना करना चाहिए है। जो घर में साधना नहीं करते तो अज्ञानी पापी जीव है। घर में ही साधना होती है। मंदिरों में साधना नहीं होती, मंदिरों में आराधना होती है, घर में साधना होती है। मंदिर में प्रवचन सुन के जाया जाता है, घर में पानी छान के पीना पड़ता है। घर में ही साधना होती है व्यवहार से, और निश्चय से मित्र घर में ही साधना होती है। शरीर तो मात्र शरीर है, आत्म घर में लीन होना ही साधना है। इसलिए आत्म घर में प्रवेश कर जाओ, आत्म गुफा में प्रवेश कर जाओ, तो मेरे मित्र घरों से अपने आप दूर हो जाओगे। और घरों से दूर होके भाग आए हो और पुनः घर बनाने में लग गए हो, तो आत्म घर कहां दिखेगा? इसलिए विरक्त होने के साथ साथ आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। विरक्त होने के साथ साथ आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। पुनः सुनिए, यानी छोड़ने के साथ पकड़ना पड़ेगा। जैसा जो छोड़ने के साथ पकड़ नहीं पाए वे गिरते हैं। जैसा अखिलेश भैया, जो छोड़ने के साथ पकड़ नहीं पाए वे गिर पड़ते हैं। छोड़ने के साथ पकड़ नहीं पाते वे गिर पड़ते हैं। छोड़ने के साथ पकड़ नहीं पाते वे गिर पड़ते हैं। समझ में आए कि समझाऊं? छोड़ने के साथ पकड़ नहीं पाते गिर पड़ते हैं। बालकों, बेटा ट्रेन में यात्रा करी कभी आपने? रोड छोड़ते हो तो पैर रखते हो ट्रेन की सीढ़ियों पर, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो और एक एक सीढ़ी छोड़ते जाते हो, सबसे भीड़ ज्यादा, सबसे पहले सीट बाद में पकड़ना, डंडा पकड़ लीजिए। और डंडा पकड़ लिया तो बच जाओगे बेटा। और आपने सीढ़ियां छोड़ते चले आ रहे हो, डंडा पकड़ना नहीं है, धक्के में नीचे गिर जाओगे। ऐसे जो व्यक्ति घर गृहस्थी के काम तो छोड़ के आ गया, लेकिन स्वानत्मानुभूति के कार्य को पकड़ नहीं पाया, अध्यात्म विद्या को पकड़ नहीं पाया, वो धड़ाम से नीचे 4 से गिरता है। और जिस घर को छोड़ के आया था, अब घर शर्म से जा नहीं सकता है, पर यहां मुनि बन के घर बनाने लगता है। छोड़ के आए तो पकड़ना पड़ता है। ज्ञानी 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 ज्ञानी, ओ हो। गुन्नू, इज्जत साहब से पूछना कि हे मित्र, आप मेरे पिता के तुल्य हो, ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, इतनी सी बात पूछ रहा हूं। इलाहाबाद छोड़ करके आप पटना में किसके बल पर रहते हो? छोड़ने के बल पर रहते हो कि ग्रहण के बल पर रहते हो? कोई भी व्यक्ति त्याग के बल पर जी नहीं सकता। ग्रहण के लिए ही त्यागता है।
गंगपाल जी, अपने अध्यक्ष जी से पूछना, ये सुबह सुबह दिल्ली जाते, सुबह सुबह एक थैला टांग के ले जाते हैं और जेब से सुबह सुबह हरे हरे नोट दे के आ जाते हैं। इतना भोला जीव है कि जेब के हरे हरे नोट पकड़ा के कहाँ, साग मंडी में कुजड़ों की दुकान पर ऐसे दे के आ जाता है। दे के आते कि नहीं आते हो? मित्र, दे के आते कि हरे हरे लेके आते हो? जेब के हरे हरे नोट तो छिपे रखे थे, पर थैला हरी हरी साग से भर के आया कि नहीं आया? जब तक यदि बिना थैला भरे और जेब के नोट को निकाल ले तो मित्र बड़े से बड़ा आदमी आंख सुझाने लगता है। रोना उनको पड़ता है जो छोड़ छोड़ के आते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, बेमुस्कुराते हैं कि छोड़ के आकर के ग्रहण कर लेते हैं। दोनों में अंतर है। नोट छोड़ के आए हो तो फल से और साग से थैला भर के लाए हो, तो मेरे मित्र मुस्कुरा के घर पहुंचे हो, कहते लो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते भैया? जैसे साहब माँ है, अच्छा क्या भाग्यवान जीव हो आप, पिता भी हैं, माँ तो है, आपके पास है कि इलाहाबाद में है? इलाहाबाद में है ना? बस अब तो मेरा पूरा विषय क्लियर स्पष्ट हो गया, इससे बड़ा दृष्टांत कोई मिल नहीं सकता अब तो। देख बेटा गुन्नू, पूछना, जैसे साहब दूध पिलाने वाली, अंगुली से पकड़ के चलाने वाली को तुम कैसे छोड़ा है? मल उठाने वाली, नाक पहुंचने वाली तुम जननी को कैसे छोड़ा है? क्या कभी याद नहीं आती आपको? बेटा पूछना, और मेरे से पूछना कैसे छोड़ के आ पाए, मैं बता सकता हूं। यदि जज साहब को न मिली होती कोई दूसरी तो मां को छोड़ नहीं सकते थे। बेटा सासू की बेटी मिल जाती है तो मां की रोटी भूल जाते हैं। उस सासू की बेटी, जब तक, तुमसे भी मैं कह रहा हूं, जब तक शादी नहीं हुई है, आज तुम नोट कर लेना बेटा अनुभव के साथ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है तब तक तुम्हारा मां के प्रति जो दुलार है वो भिन्न प्रकार का है। और जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, मां से मां ही कहते रहोगे, पिता से पिता ही बोलते रहोगे, पर बीच में मेरे मित्र बदलाव हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। जज साहब इलाहाबाद छोड़कर पटना में रहते हैं। किसके बल पर त्याग किया है? यदि मां के यहां से आए हैं, गृह नगर छोड़ करके पटना में यदि रहते हैं, तो मेरे मित्र तभी सुख से जी पा रहे हैं, इनके पास कोई तो है। जैसे बालक मां का घर छोड़ करके बालक, कोई पुरुष बाहर रह सकता है तो कोई ना कोई सारा अवश्य होना चाहिए। सारा लिए बिना जज साहब आप भी नहीं आते और आना भी नहीं चाहिए था। जैसे आश्रय लेकर के ही गृह का त्याग करता है गृहस्थ, व्यापारी व्यापार के नाम से कई दिन तक, 6-6, 8-8 महीने तक, वर्ष तक घर के बाहर रह लेता है, लेकिन मित्र सहारे से। ऐसी जिसको वैराग्य हुआ है, साधु बना है, घर छोड़ने के साथ साथ सारा ले लेना चाहिए। घर छोड़ने के साथ सारा ले लेना चाहिए। गृह त्याग किया है, जन परजन कुटुंब का त्याग किया है। जैसे जज साहब को मित्र, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, उनके साथ अपना दिन निकाल लेते हैं, ऐसे मित्र योगी को निज आत्म तत्व का निर्णय मिलना चाहिए, उसे अपना जीवन निकालेगा और मेरे मित्र अपने साध्य की सिद्धि को प्राप्त करेगा। बिना सहारे के कोई जी नहीं सकता। सूरत का अवलंबन लेता कोई,
अनंत प्रतिमा का आलम्बन लेता, कोई अपने गुरु का आलम्बन ले रहे, कोई मित्र, सारे से तुम जी रहे। ये सारे आलम्बन पराश्रयी भाव हैं। इन सारे आलम्बनों से मुक्त होकर के और वह सिद्धारिया वज्जाया साऊ पंच पर मिठी तेबहु चिट्ठ दी आदय तम्मा आदाऊ में शरणम। और सिद्धाचर्योपाध्याय साधु पंच परमिष्ठी ये मेरी आत्मा ही है, निश्चय से वही मेरा सारा है। इस सारे को जिसने ले लिया अब कभी बेसहारा नहीं होगा। ग्रह त्यागने के बाद नाना प्रकार के भवनों को बनाने के भाव उन्हीं जीवों के होते हैं जो बेटा जिन्हें कोई सहारा नहीं मिला। आपकी गाड़ी में, विमान में, ट्रेन में टिकट नियत हो चुकी है, सीट नियत है, तुम मुस्कुरा के जाते हो, बोले अपना तो सीट है। बेटा चढ़ गए हो, सीट तुम्हारी नहीं थी, तो दूसरे की जगह तुम झांकते हो, ताकते हो, कोई बिठा ले, कोई बिठा ले, क्योंकि तुम्हारी निजी सीट नहीं है। आनंद आ गया। सुनो यशोधर सागर जी, महात्मा जी, समर्थ सागर जी, अपनी सीट नहीं है इसलिए दूसरे की सीटों पर ताकना पड़ता है। अरहंत की जय हो, सिद्धि की जय हो, आचार्य की जय हो, उपाध्याय की जय हो, साधु भगवंतों की जय हो, पंच परमेष्ठी की जय हो, ताको दूसरे की सीटें। जिस जीव को अपनी शरणम पहुंचामी, मैं आत्मा की शरण में लीन हो चुका हूं, उसको कोई दूसरे के पद की जय नहीं बोलना पड़ती है, स्वरूप में लीन होता है। यह है आत्मधर्म। ये आत्मधर्म महात्मा स्वातम इस धर्म के लिए न किसी को छोड़ना, न किसी को तोड़ना है, सबसे साम भाव से जीना है। अंकुश ज्ञानी तटस्थ जीवन ही मोक्ष मार्ग